हम लोग दिखाने वाले में से नहीं है, हम लोग करने वाले में से है। ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं। लेकिन आप नहीं रहेंगे। लालू जी कह दिए एनडीए की सरकार। लालू एजुकेटेड हैं, उनके जैसा अनपढ़ गंवार न है। कौन पर गवार के हैं? अरे लालू यादव से जो भी जुड़ा हुआ अनपढ़ गंवार ही है। यादव कौन पर गवार के हैं? बिल्कुल है। कैसे कैसे यादव लोग IAS IPS नहीं बनते हैं। आप बता रहे थे पढ़ रहा है तो नीतीश कुमार के बदौलत पढ़ रहा है। अगर यस अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, लालू जी का देन है। अरे लालू यादव क्या देन है, चारवाहा विद्यालय 2010 को याद कर लीजिए, जैसे 22 में सिमट गए थे ना, उसी बार अभी सिमट जाएंगे। लालू जी कह रहे मेरे रहते हुए एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं। लालू जी को हटाने के लिए ही कुर्मी चेतना रैला निकाला गया था, जो फिर से रिपीट किया गया। इसका 34 साल बाद। 34 साल बाद। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। पिताजी दादाजी कर देते, हम लोग का नहीं हुआ था, अब हम लोग कर रहे हैं युवा मिल करके। अभी फिल्म बाकी है, सब झलक है, ट्रेलर। समय समय पर एक जो यूनिटी का स्ट्रेंथ तो दिखाना पड़ता है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? इसी साल चुनाव है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, हैं और हमेशा रहेंगे। नीतीश कुमार कहते भी हैं कि नीतीश सबके हैं। बनेगी एनडीए की सरकार इस बार। 200 पार प्लस। कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतीक पटेल हुआ। अचानक से कुर्मी एकता रैली करने की क्या जरूरत पड़ी? आजकल देख रहे हैं कि लगातार हमारा समाज है जो अन्य विभक्त छोटी छोटी जातियों में विभक्त हो जाते जा रहा है। कुछ लोग खुद को समसवार कहते हैं, कुछ लोग खुद को कोचैसा कहते हैं, कुछ लोग घमैला कहते हैं, कुछ लोग गंगोता कहते हैं। तो ये रैली इसलिए आयोजित की गई है कि हमारा समाज से अगर कोई पूछा जाए कि आप किस जाति से, तो वो कुर्मी के है। जैसे बाकी जातियों में कोई बोलते हैं कि हमारे उपजाति है, वैसे समाज वैसे सीधे बोलता है, थोड़े बोलता है कि हम सोनार हम कलवार है, नहीं बोलता है। तो इसीलिए इस रैली का नाम है कुर्मी एकता रैली। समाज के जो छोटी छोटी जो जातियों में लोग विभक्त होते जा रहे हैं, उनको कंसोलिडेट करके एक समेकित करना है, ताकि समाज का प्रतिनिधित्व एकजुट होके हो। आपके तो मुख्यमंत्री भी है आपके जात के बहुत सालों से, फिर भी एकता नहीं है। नहीं, एकता समाज के ग्राउंड में एकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी हैं समाज के, तो अलग बात है। लेकिन जो अगर माइक्रो लेवल पर देखिएगा, ग्रामीण लोगों पर और इसी पर, तो वहाँ पे समाज विभक्त होते जा रहा है। बार बार देखते हैं कि धार्मिक का अलग, वो लोग अपना अलग संगठन कर रहे हैं, कुछ लोग अपना अलग संगठन बना रहे हैं। तो वही है, यहाँ से ऐलान करना है कि नहीं, आप लोग विभक्त मत होइए। एक जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े आए, तो सब लोग एकजुट रहिएगा। तो एकजुट रहिएगा तो आपका आवाज़ मुखिया में, प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत के चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में, सभी जगह एक होगा और आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ये प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक आधार से। आर्थिक आधार में अगर किसी का, जैसे कि एक बात है कि समाज आज यहाँ सभी जिला के लोग आए हुए हैं। अब किसी को पूर्णिया में कोई घटना होता है तो उसके लिए भागलपुर से भी लोग जाएं, उसके लिए पटना से भी लोग जाएं। तो यह एक इस तरह का रैली है कि इस तरह से समाज एकजुट रहे, समाज विभक्त न हो। चाह रहे आप लोगों को आपकी भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही? कुछ हिस्सेदारी तो कम है भागीदारी के अनुसार, क्योंकि अगर लोग हमारे विभक्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हिस्सेदारी, अगर एक हम लोग रहेंगे तो हिस्सेदारी हर जगह बढ़ेगी। तो रैली के बाद एकजुट हो जाएंगे। बहुत आप भीड़ देख के खुद अंदाजा लगा सकती है। महिलाएं कम है, ऐसा नहीं लग रहा है? महिला लोग यहाँ नहीं महिला लोग थोड़ा अब घर परिवार ठीक है, तो महिला लोग इसलिए नहीं आए। लेकिन मंच पर अगर आप देखिएगा तो महिला आबादी को आगे बैठाया गया, उनको उचित सम्मान भी दिया गया। ऐसा नहीं कि महिलाओं को दरकिनार किया गया। आपका क्या नाम हुआ? अमरेश पटेल मेरा नाम हुआ। एकजुट हो गए अब आप लोग? एकजुट हम लोग पहले ही से हैं, लेकिन है ना, समय समय पर एक जो यूनिटी का स्ट्रेंथ तो दिखाना पड़ता है। ठीक है ना, चुनावी साल भी है। चुनावी साल ये मायने नहीं हम लोग का है। हम लोग का है कि जो समाज में दूरियां हैं उनको जोड़ा जाए और हर जो हमारे उपजातियां हैं उसमें रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो। ठीक है ना, तो हम लोग इस मकसद से हम लोग एकजुट हुए हैं। देखिए आज हम लोग हर नौजवान लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना, एक दूसरे से मतलब कि जान पहचान बढ़ाएंगे, बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर तो साथ में अपने भाइयों के भी साथ लेकर चलेंगे, बस यही मकसद हम लोग का है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? इसी साल चुनाव है क्या? मुख्यमंत्री तो सर्वमान्य नेता है, हर जाति के लिए सर्वमान्य नेता है, या किसी धर्म का लोग हो, सबका एक ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश बाबू। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एनडीए की सरकार इस बार 200 पार प्लस। वो तो पिछले बार कुछ कंफ्यूजन हुआ था, जिसके कारण कुछ दिक्कत हो गया था। ठीक है ना, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सबका नेता नीतीश बाबू है। नीतीश बाबू 200 पार के प्लस के साथ मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। नीतीश कुमार कहते भी हैं कि नीतीश सबके हैं। हाँ, सबके हैं। हम सभी जाति, हमारे जो विभूतिया समाज के जैसे शिवाजी महाराज हैं, सबसे पहले आरक्षण देने का मतलब उनके अंडर में मुसलमान हो चाहे कोई भी जात का हो, हर लोग काम किया। छत्रपति मतलब क्या होता है?
है ना, सबको अपने मतलब देख रेख करना, सबको प्रोटेक्शन देना, है ना। बेसिकली वी बिलोंग टू फार्मर कम्युनिटी एंड ऑल्सो वी बिलीव इन क्षत्रित्व, है ना। तो हम लोग क्षत्रिय भी हैं और हम लोग किसान भी हैं, तो हम लोग दोनों कार्य करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखें तो हम लोग देश को जोड़ने में योगदान दिए थे उन्होंने, तो उसी प्रकार से हमारा समाज अभी भी हर जातियों को जोड़ने का काम करती है ना। और इसीलिए मुख्यमंत्री एकता रैली अपने जान पहचान करने के लिए, है ना। जैसे कि पूर्णिया के है, वेस्ट चंपारण के, हम खुद औरंगाबाद के हैं, ठीक है ना, नालंदा। तो हर जिला में हम लोग है ना एक तरह से मतलब कि क्या बोले, जान पहचान हो गई या जान पहचान। देखिए हर लोग जान पहचान हाँ, बिल्कुल हुई। नाम क्या है? नाम मेरा नाम रवि पटेल हुआ। हाँ, हम पहले जगह सोनपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ। यहाँ आने का मेन मकसद हम लोग का यही था कि हम लोग के बहुत सारे अधिकारी लोग जो भी हैं अपने से ऊपर पोस्ट पे, उन लोग से हम लोग सामने सामने कभी ना मिले। यहाँ आने के बाद मिलना हुआ, पता चल गया कि आपके जात के भी लोग हैं। मेरे जात के भी लोग हैं यहाँ। 6% है, क्या बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना हुआ लगभग 6% गवर्नमेंट जॉब में। राहुल गांधी तो फर्जी बता दिए जातिगत जनगणना, आप उसी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं, एक मुंह से बोल देना केवल है नहीं है ना, हाँ, मुंह से बोल देना ये नहीं होता है ना। भाई हर घर में जा करके मतलब कि काउंटिंग किया गया है ना। आप मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं अलर बलर, है ना। वैसे भी आपको बता दें कि कुर्मी समाज के लगभग 3% जनसंख्या था, और भी जो हमारा उपजाति है जैसे कि धानुक हो गया, उनका 2.6% ग्राउंड था। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो करीब करीब हमारा समाज 8 से 10% यहाँ पर जनसंख्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो हम लोग 3%, 2.6% या 0.8% पे बटे हुए ना, हम लोग दिखाने वाले में से नहीं है, हम लोग करने वाले में से। ऐसे ही मुख्यमंत्री इतना 30 साल से नहीं बने हुए हैं। लेकिन आप नहीं रहेंगे। लालू जी कह दिए एनडीए की सरकार लालू जी का इस बार 20 से 25 में समाप्त होने वाले हैं। 20 से 25 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2010 को याद कर लीजिए, 2010 को, 2010 को याद कर लीजिए। जैसे 22 में सिमट गए थे ना, उसी बार अभी सिमट जाएंगे। लालू जी कह रहे मेरे रहते हुए एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं। लालू जी को हटाने के लिए ही कुर्मी चेतना रैली निकाला गया था। लालू जी को हटाने के लिए ही कुर्मी चेतना रैली निकाला गया था, जो फिर से रिपीट किया गया। इसका 34 साल बाद। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। पिताजी और दादाजी तो कर दिए थे, पिताजी दादाजी तो कर देते, हम लोग का नहीं हुआ था, अब हम लोग कर रहे हैं युवा मिल करके। अभी फिल्म बाकी है, सब झलक है, ट्रेलर समझते हैं ना, फिल्म चलता है तो लालू जी तो कह दिए नहीं बनेगी सरकार। लालू यादव हर बार यही बोलते हैं, और उसका परिणाम तो आप देख ही लेते हैं। किया है चुनाव 2010 का विधानसभा एजुकेटेड हैं, उनके जैसा अनपढ़ गंवार न है। अनपढ़ गंवार के हैं। अरे लालू यादव से जो भी जुड़ा हुआ अनपढ़ गंवार ही है। यादव को अनपढ़ गंवार के हैं। बिल्कुल है। कैसे कैसे यादव लोग IAS IPS नहीं बनते हैं। लेकिन उस नहीं बनते ना, ये गलत, ये तो हम लोग का रेशियो है। नीतीश कुमार यादव को अनपढ़ गंवार कहते हैं। बिल्कुल है, पढ़ लिख के भी वही काम करता है जो अनपढ़ करता है। पत्थर को पता है यादव कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अरे तो कहाँ पहुंचे हुए हैं। वर्ल्ड का सेकंड जो है टाइटल जो है सबसे लॉन्गेस्ट वो पटेल का ही है। 3 यादव लोग है, पुरुष टीम में भी है। सुनिए आप बता रहे थे पढ़ रहा है तो नीतीश कुमार के बदौलत पढ़ रहा है। अगर यस अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं लालू जी का देन है। अरे लालू क्या देन है, चरवाहा विद्यालय खोलना है यहाँ शिक्षा। आज देखिए महिला को जाकर देखिए साइकिल से जा रही है, लालू के टाइम में साइकिल नहीं था ना जी। लालू जी गरीबों को आवाज दिए, शोषित आवाज दिए, वो सही है कि आवाज दिए, लेकिन पढ़ाने का जो काम किए नीतीश बाबू ही किए। केवल आवाज देने से नहीं होगा, एजुकेशन